किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं कि जो कि कभी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी उम्र बीत जाए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह एक सुहागरात की है। और सुहागरात में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो इन पलों को खूबसूरत बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये वीडियो में जिस घटना की बात हो रही है, ये घटना पहली नहीं है, बल्कि इस प्रांत में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जब आपको पता चलता है कि सुहाग रात में दुल्हन के साथ कोई और भी उसके कमरे में मौजूद रहता है, और आप जो भी करोगे वो अपनी आंखों से आपके सामने ही देखेगा और अपने कानों से सुनेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी जो है आपको कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। दोस्तों, आज की जो ये घटना है, ये घटना अफ्रीका की है। अफ्रीका में ही एक प्रांत है सूडान, और सूडान में ही एक इलाका है अम्बद्दा। और इसी अम्बद्दा का रहने वाला था एक रिको नाम का लड़का, जो कि पेशों से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अमेरिका में जॉब कर रहा था। अब जैसे ही रिको को पता चलता है कि इसकी शादी के डेट रखे गए हैं, तो यह बहुत ही एक्साइटेड था अपनी शादी को लेकर। इधर इसके गांव में इसके परिवार वाले अपने तैयारियों में जुटे हुए थे, और उधर अमेरिका में ये लड़का। अब शादी से कुछ दिन पहले ही रिको अपने गांव में पहुंचता है, अपने परिवार वालों से मिलता है, और एक लड़की से इसकी शादी बड़े धूमधाम से करवा दी जाती है। और सुहाग रात वाले दिन दूल्हा दुल्हन जैसे ही अपने घर में एंट्री करते हैं, थोड़ा ही समय तकरीब गुजरा होगा, वो अपने कमरे में उन हसीन पलों को याद कर रहे थे कि तब तक उस कमरे में एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ थी कुछ इस तरह से जैसे कोई खखारता हुआ आए। अब जब ये दोनों इस आवाज़ को सुनते हैं तो ये दोनों एकदम शांत हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये कौन है जो हमारी इन बातों को छुप के सुन रहा है। तब ये लोग तुरंत उठ के बैठते हैं और कमरे की जैसे लाइट जलाते हैं, तो देखते हैं कि दुल्हन की जो माँ है वो कमरे में मौजूद है। अब ये दोनों घबराने लगते हैं, लेकिन अब उसकी माँ कहती है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं कहूँगी वैसे वैसे आप करोगे। जैसे ही इतनी बात वो सुनते हैं, एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। अब लड़की की माँ यहाँ पे कहती है कि जो भी तुम्हें करना है हमारे सामने ही करोगे, और इस बात को जाके हमें सुबह पंचायत में पेश करना है। अब ये लोग सोचते हैं कि भला हम इनके सामने कैसे ही सुहागरात मनाएं। अब दुल्हन की माँ इनको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करती है, दोनों को समझाती तो है, लेकिन ये दोनों शर्म से इतना पानी पानी हो जाते हैं कि ये बातचीत करते ही पूरी रात को बिता देते हैं, लेकिन सुहाग का कोई समय ही नहीं होता। और जैसे ही अगला दिन होता है तो दुल्हन की माँ पंचायत में पहुँचती है। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी लोगों की। लोग यही जानना चाहते थे कि इसका सुहाग रात किस तरह से हुआ। अब वो चादर ले आके उसकी माँ यहाँ पे सब लोगों के पास पेश करती है, जो सुहाग रात में बेड पे बिछाया गया था। सफ़ेद चादर जब उन लोगों के सामने ये सब फैलाया जाता है तो उसमें कुछ दिखता नहीं है। अब पंचायत वाले यही पूछते हैं कि तूने जो भी कुछ देखा सच सच सबके सामने बताओ कि तूने सुहाग रात में क्या देखा। अब यहाँ पे महिला बहुत ही समझदारी से पेश आती है, क्योंकि उसकी लड़की की ज़िंदगी का सवाल था। इसीलिए महिला समझदारी से काम लेते हुए भीड़ में ये कहती है कि जो भी कुछ हुआ है वो ठीक ही हुआ है। मगर पंचायत इस बात से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि यह एक प्रथा का हिस्सा था, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वह खुल्लम खुल्ला सबके सामने बताएगी। लेकिन इस महिला के सामने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो भला बताए क्या। अब वहीं पे दूल्हा दुल्हन भी मौजूद थे। पंचायत ये फैसला सुना देती है कि अगर तूने
वो बात सच सच नहीं बताई तो इन दोनों की शादी जो है तोड़नी पड़ेगी। अब जैसे ही दूल्हा दुल्हन इतनी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि हमें सिर्फ एक बार और मौका दिया जाए, तो फिर हम जो भी कुछ है सच सच सामने पेश करेंगे। तो उन्हें पंचायत फिर से एक बार मौका देती है और फिर वो दोनों इस प्रथा का हिस्सा बनते हैं और सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट करते हैं। जो भी करते हैं फिर पंचायत के सामने सेम टू सेम ऐसा ही पेश किया जाता है जैसा वो लोग उस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो दोस्तों, अफ्रीका में आज भी इस तरह से परंपरा है, जो कि सुहाग रात के समय जब लड़की उसकी विदा होकर घर जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो फिर लड़की के माँ को भी वहाँ पे मौजूद होना पड़ता है, जो कि वहाँ की ये परंपरा है या कल्चर मान सकते हो। तो दोस्तों, यह कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को भी अवेयर करना है, ताकि आप लोग ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में जानें, ऐसे ऐसे परंपराओं के बारे में जानें, ताकि आप लोगों को भी दूसरे देशों के बारे में क्या क्या परंपराएं हैं इससे कुछ जानकारी मिल सके। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नई जानकारी ज़रूर प्राप्त किए होंगे। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।